Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार में एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देने के लिए तीसरे मोर्चे का ऐलान किया गया है। भाजपा के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि प्रदेश की बदहाल स्थिति को देखते हुए वे तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि यह मोर्चा प्रदेश में एनडीए और महागठबंधन का विकल्प बनेगा। हालांकि अभी उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस मोर्चे में कौन कौन शामिल हो रहे हैं और क्या यशवंत सिन्हा खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं। उन्होंने घोषणा की कि तीसरा मोर्चा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेगा। उन्होंने कहा कि हम आने वाले चुनाव में मिलकर लड़ेंगे और प्रदेश की हालत को बदलने व बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। वर्तमान बदहाली के लिए वर्तमान की एनडीए की सरकार जिम्मेदार है और हम मिलकर इसे हटाएंगे। यशवंत सिन्हा ने बिहार में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, भ्रष्टाचार इत्यादि के मुद्दे को भी उठाया। इस दौरान उन्होंने थर्ड फ्रंट की बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भविष्य तय करेगा कि हम तीसरे हैं या दूसरे या पहले हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि अभी केवल हम यह बताने आए हैं कि हम बेहतर बिहार, बदलो बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर कोई नेता हमारे साथ है, लेकिन आज केवल चुनाव लड़ने की बात करूंगा। बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं और दूसरे दलों के नेता भी हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन यदि कोई शर्त लेकर आएगा तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सरकार के नाक के नीचे से ट्रेजरी से पैसे गायब हो जाते हैं। हम लोग बिहार में एक शक्ति पैदा करना चाहते हैं और ये शक्ति बिहार का भविष्य तय करेगी। मालूम हो कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी यानी कि जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी थर्ड फ्रंट की बात कही थी और उस थर्ड फ्रंट में उन्होंने आरएलएसपी, कांग्रेस के साथ साथ वीआईपी और कहीं ना कहीं एआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी को लेकर चुनाव लड़ने की ऐसे सांकेतिक तौर पे उन्होंने इशारा किया था। लेकिन अभी तक उन्होंने थर्ड मोर्चे का कोई भी गठन अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बिहार में तीसरा मोर्चा तैयार होता है और चुनाव में उसकी क्या भागीदारी होती है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.